संतानों के जीवन की रक्षा हेतु अवतरित हुई संतान लक्ष्मी। मेरे रहते हुए इस संसार की कोई भी नकारात्मक शक्ति माताओं और उनकी संतानों का अहित नहीं कर सकती। संतान लक्ष्मी का रूप धारण करने के लिए मैंने आपको विवश किया है, ताकि मैं आपका कंस नाम सत्य कर सकूं। ऋषि संदीपनी के मृत पुत्र भुवन के जीवन हेतु श्री कृष्ण करेंगे शंकासुर से भीषण युद्ध। असुर माता दनु के असुरी प्रभाव से पीड़ित गर्भवती महिलाओं के शिशु रूप लेते हैं असुरों का। तुम्हारे इस वृंदावन को नष्ट कर देंगे। यमराज, एक असुर ने छल पूर्वक मेरे गुरु भाई की हत्या कर दी है और आपके यमदूत उनकी आत्मा को यहाँ ले आए हैं। क्षमा कीजिए प्रभु, किंतु एक बार यमलोक में आई हुई आत्मा को मैं वापस नहीं लौटा सकता। नियति से बाध्य श्री कृष्ण होते हैं भुवन के प्राण बचाने में लाचार। असुरों की टोली के बीच फंसी संतान लक्ष्मी बाध्य हो जाती हैं असुरी शक्तियों को धारण करने में। विष्णु की इस संतान लक्ष्मी को हमने दानव रूप में पूर्णतः स्थापित कर दिया। अब इस संसार में जितनी भी संतानें होंगी वो केवल दानव और असुर ही होंगी। मेरी आपसे विनती है कि आप देवी संतान लक्ष्मी को मुक्त कर दीजिए। कदापि नहीं। यदि आप विधि के विधान को बदलने का प्रयास करेंगे तो आपको उसका दंड अवश्य मिलेगा। दंड तू मुझे नहीं, आज मैं तुझे दूंगी। असुरी बने वृंदावन के समस्त शिशु काल का रूप लेते हैं लक्ष्मी स्वरूपा राधा के लिए। गुरुदेव, इन असुरों को रोकने का कोई तो मार्ग होगा। ये वास्तव में असुर नहीं है, दानव लक्ष्मी के आसुरी प्रभाव के कारण असुर बन गए हैं, इसलिए हम इनका अंत भी नहीं कर सकते। मैं मार के बाधा बनने वाले इन दानवों का अंत कर दीजिए। और क्या समय रहते श्री कृष्ण संतान लक्ष्मी को मुक्त कर अपने गुरु भाई के प्राण पुनः ला पाते हैं। कान्हा और धन लक्ष्मी को पराजित करने की तुम्हारी अभेद्य योजना है क्या? आज से 4 दिन बाद महाचतुर्थी मनाई जाएगी। उस दिन संसार की सभी स्त्रियां महापीपल की पूजा करती हैं। बस हमें अब उनके इस शुभ दिन को अशुभ दिन में बदलना होगा। देखिए, धर्म युद्ध अब होगा गंभीर, जब माता लक्ष्मी की ज्येष्ठ बहन अलक्ष्मी ही देंगी अधर्म का साथ, जिससे बढ़ेगी श्री कृष्ण के लिए असीम कठिनाई। लक्ष्मी के नकारात्मक भावों को असुर कंस स्थापित करेगा गुरु गर्गाचार्य में। तेरे जीवन से एक तिथि की हानि हो चुकी है गर्गाचार्य, अब तो शुभ नहीं अशुभ ही अशुभ करेगा। और धूर्त भ्राता रंभ क्रंभ के असीम धन का रहस्य जान पाएंगे श्री कृष्ण। ये धन पाने के लिए एक मणि का दुरुपयोग करें, किंतु ये कौन सी मणि है? असुर कंस के फैलाए जाल में फंसे गुरु गर्गाचार्य स्वयं वृंदावन आमंत्रित करवाते हैं अलक्ष्मी को। आज महाचतुर्थी का दिन है, इसलिए हमें माता धन लक्ष्मी की पूजा आज के दिन ही करनी होगी। यदि हम पूजा आज करेंगे तो वृंदावन में अलक्ष्मी का वास हो जाएगा। और धूर्त भ्राता रंभ क्रंभ के रहस्यमयी धन के स्रोत को जान अब क्या करेंगे श्री कृष्ण। हम आप लोगों को अंतिम अवसर दे रहे हैं, अदन का ये मार्ग छोड़ दीजिए। यदि तुमने धन लक्ष्मी को समाप्त कर दिया, जैसे संसार में उस लक्ष्मी को पूजते हैं वैसे ही घर घर में तुम्हारी पूजा की जाएगी। अलक्ष्मी के आगमन से फैलेगी पूरे वृंदावन में नकारात्मकता, और इस नकारात्मकता से प्रभावित होंगी देवी लक्ष्मी तथा स्वयं श्री कृष्ण। तुम्हारे भक्त तुम्हारी आराधना अवश्य करेंगे, परंतु उन्हें फल तुम्हारी बहन लक्ष्मी से मिलेगा। अब किस प्रकार श्री कृष्ण सामना करेंगे इस नई चुनौती से? परम अवतार श्री कृष्ण के जीवन में पहली बार लगाया जाता है उन पर चोरी का महाआरोप, जिसे स्वयं स्वीकार करते हैं श्री कृष्ण। यदि मैं स्वयं को निर्दोष सिद्ध नहीं कर पाया, तब तुम्हारे भाई की हत्या और मणि की चोरी के अपराध में तुम मुझे जो भी दंड दोगे मुझे स्वीकार होगा। संगीन स्थिति में फंसे श्री कृष्ण अब किस प्रकार निर्दोष साबित करेंगे स्वयं को? ग्वालों की बुद्धि गाय भैंसों की तरह होती है, यदि इन्हें नियंत्रित करना है तो आगे से सींग और पीछे से पूंछ पकड़नी होती है। वो कहते हैं ना, आगे नथ पीछे पगा। भगवान, मैं कुछ समझो नहीं। मूर्ख प्रेत, वृंदावन में अलक्ष्मी अधर्म फैला रही है और दूसरी ओर कान्हा, मेरा प्रिय भांजा कान्हा त्रिगट से तिरगिट धा कर रहा है। अर्थात श्री और हरि दोनों का बस इति श्री होने ही वाला है। समझ गए भगवान? एक तरफ
कान्हा को उलझा रखो है आपने त्रिगुणधा की माया में, दूसरी तरफ 15 वनवासी स्वयं ही उलझे हुए हैं अलक्ष्मी की माया में। तो एक न एक योजना तो सफल हैगी भगवान। अर्थात बात यह है भगवान कि नैया में छेद कहीं भी हो, डूबरो तो नैया को पड़े हुए मक्खन। ये त्रिकड़ कोई साधारण असुर नहीं है, मायावी है। तेरी तरह चक्रधारी अनेक रूप भी है, देख। धीरे धीरे प्रेम से पहले अपने शिकार को पास आने देता है, तनिक कभी हलचल नहीं करता, और उसके देख। रक्षा कीजिए। हाथ पकड़ो मेरा। मेरी इस विशाल अग्नि से तुम बच नहीं सकते परम अवतार। कान्हा, तुम ठीक तो हो ना? दाऊ, मैं तो ठीक हूँ, किंतु वो असुर बहुत शक्तिशाली है, उसका सामना मैं नहीं कर सकता। दाऊ, तुम चिंता मत करो कान्हा, तुम्हारे सामने बलराम है, और मुझे किसी असुर को मारने में तभी आनंद आता है जब वो शक्तिशाली हो। तुम तो बस इतना बताओ कि वो असुर है कहाँ? अपनी मृत्यु से बचकर कहाँ तक भागोगे बालकों? मृत्यु की ओर तो तुम आ रहे हो असुर। स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने हेतु श्री कृष्ण को करना होगा बलराम दाऊ को शेषनाग रूप लेने के लिए प्रेरित। हे शेष, जागिए और अपनी शक्ति को भी जगाइए, अन्यथा पूरा संसार नष्ट हो जाएगा। और अलक्ष्मी के मायाजाल में फंसे वृंदावन के पुरुष दरिद्रता को भी स्वीकार करने हेतु हो जाते हैं तैयार। हम नहीं जानते कि आप हमें क्यों भ्रमित कर रहे हैं, किंतु ये दरिद्रता की नहीं, अपितु आनंद की देवी है। जॉब डन मॉम, मैंने मिश्री को बेहोश कर दिया। थैंक गॉड, इस बच्चे ने हमें इतना परेशान किया है। फाइनली हम इस 2 टके की लड़की को किडनैप कर सके। विक्रमादित्य, मुझे रोकने के लिए ना तो तुम्हारे अंदर वो शक्ति है और ना ही सामर्थ्य। जो सोचा वो कर दिया। उज्जैनी नरेश चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य हैं हम। दुश्मन खानदान के लौंडे, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में घुसने के? जी सरकार, इसे खदेड़ के हमारे घर से बाहर निकाल दो। ये क्या कर रही हो? मैंने देख लिया है, दुश्मन खानदान की लड़की हमारे यहाँ, तेरी हिम्मत कैसे हुई? दिलावर। जी सरकार। ये लड़की धोखे से हमारे घर में घुस आई है, इसको इसी वक्त घर से बाहर फेंको। हम तो यहाँ प्यार बांटने आए थे भैया। तिवारी खानदान सिवाय धोखे के फरेब के कुछ नहीं बांट सकता। प्यार तो बहुत दूर की बात है। से तूने समझाओ हतो ना, तब भाई हमने हपुआ को बोल दो कि खबरदार जो तूने लुगाई का काम कियो तो। फिर इस बात के लिए हपुआ मान गया? अरे कैसे नहीं मानेगो। हम नींबू ना निचोड़ देंगे माँ के। पेनी अंकल है ना, उनकी जो मौसी है वो दादी से कह रही थी कि तुम्हारी बहू तुम्हारे बेटे से जितना भी काम करवा ले, लेकिन तुम उनको काम करने नहीं देना। अच्छा, तो जखेल की असली खिलाड़ी बे हैं। माधव, अब तू ही बताना मैं कैसे सब ठीक करूं? अब तू कुछ ठीक नहीं कर पाएगी वैदेही। मेरे होते हुए ना तेरे साथ अब सिर्फ गलत ही होगा। तू माधव की अर्धांगिनी कभी नहीं बन सकती। मैं तुझे माधव के करीब कभी नहीं आने दूंगी। माधव सिर्फ मेरी है।
जॉब डन मॉम। मैंने मिश्री को बेहोश कर दिया। गॉड, इस बच्चे ने हमें इतना परेशान किया है। फाइनली हम इस 2 टके की लड़की को किडनैप कर सके। माधव, अब तू ही बताना मैं कैसे सब ठीक करूं? अब तू कुछ ठीक नहीं कर पाएगी वैदेही। मेरे होते हुए ना तेरे साथ अब सिर्फ गलत ही होगा। तू माधव की अर्धांगिनी कभी नहीं बन सकती। मैं तुझे माधव के करीब कभी नहीं आने दूंगी। माधव सिर्फ मेरे है।